ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह निसंतान थे। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी, यह आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते हैं? शंकर जी कहते हैं कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसीलिए ये इतनी पूजा करते हैं। पार्वती जी बोली, आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? शंकर जी ने कहा, इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, वह जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार शंकर पार्वती जी की बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकारनी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। पूरे परिवार में इसका जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो साहूकार ने उससे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक ही है। साहूकारनी कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह करके अपने मन की पूरी कर लूं। साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह हुआ। अब हम तीनों मिलकर पूजा करेंगे। और उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ कर दी। एक दिन ऐसा भी आया जब उस लड़के की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई भी सुख नहीं देखा और आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले, इसकी इतनी ही आयु थी जो वो भोग चुका। पत्नी ने कहा कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे पति की आयु बढ़ जाए? यमराज बोले कि यह क्या होता है? लेकिन भगवान बोले कि यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपए उठाकर रख दे। 1 वर्ष पूरा होने पर ये किसी को दे देना, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा भगवान ने बताया, बहू ने वैसा ही किया और उसके पति की आयु लंबी हो गई। यमराज जी की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।